अखिलेश यादव को आपने मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, तो गलतियां थी, देखिए 2012 में भी हरवाते हैं। 2012 में जो गलती हुई उसका नतीजा भी तो सामने है। मुजफ्फरनगर दंगा दे दिया अखिलेश यादव ने हमें। मुसलमानों की मरी हुई लड़कियों के साथ रेप करने की बात कर रहा हो और अखिलेश यादव उसे अपने हाथों से सदस्यता दिलाएं, इसके क्या माने हैं। समाजवादी पार्टी उसको राज्यसभा सांसद बनाकर भेजती है और वो शख्स ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद में पहला हथौड़ा मैंने मारा। बात वो आरएसएस का लिबास पहने हुए एक संगी इंसान है। कौन? मुलायम सिंह यादव। जैसे कि हमने देखा 7% यादवों को 70% नौकरियां और 18% मुसलमान को हाथ तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। हम 42% हिस्सेदारियों में थे, घटकर 7% रह गए। हमने बसपा को और सपा को वोट दिया, घटकर 3% रह गए। और नौबत यहाँ तक आई कि 3% से भी कुछ महकमों में नीचे पहुँच गए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल अपडेट हो या चाहे कोई बयान देता हो, उस पर अपनी नज़र रखता है और जानने की कोशिश करता है कि 2022 में इस बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा और वोटों पर कितना असर पड़ेगा। जो वोट पड़ेंगे या वोटर्स हैं उन पर कितना असर पड़ेगा इस बयान का। जैसे कि अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी अपनी रैली लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर करके पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का भी दौरा लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर पर अब अपनी सभाएं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बीजेपी जो सत्ता में है इस वक्त, उनका सरदर्द बने हुए हैं उनके ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जो वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार सिक्योरिटी के मामले में फेल हुई है, इकोनॉमी के मामले में फेल हुई है। और जो कुछ लोग जो बीजेपी के हैं वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि सुब्रमण्यम स्वामी हो या कोई और नेता हो जो बीजेपी को पसंद नहीं करते वो टीएमसी में जा सकते हैं। अब टीएमसी की एक बात और बता दें, आज टीएमसी का जो ताज़ा बयान है वो टीएमसी का बयान ये है कि अखिलेश यादव को अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि टीएमसी हर कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी। तो अब जानेंगे कि टीएमसी के इस बयान का क्या मतलब निकल रहा है और आखिर 2022 में कौन आएगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। ये संभल से सटा हुआ गांव है खानपुर। खानपुर की जनता से हम जानेंगे कि आखिर 2022 में क्या होने वाला। दादा क्या नाम है अपना? जर्रार हुसैन। क्या नाम? जर्रार हुसैन। जर्रार हुसैन साहब, क्या लग रहा है 2022 आने वाला है जी? किसकी बन सकती है सरकार? अखिलेश। किसी सरकार बन सकती है? अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ? जो जीतेगा उसकी ही बनेगी। आप किसे जिता रहे हैं? हम तो असदुद्दीन ओवैसी को देंगे। असदुद्दीन ओवैसी जिता रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। नहीं, गलत है। गलत कैसे है? सभी लोग कह रहे हैं। और आज कल तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तो इन्होंने कराई क्या है? पार्टी की है। कराई क्या है इन्होंने? किन्होंने? इन्होंने। हाँ भाई, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम शहादत हुसैन है। शहादत साहब, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। सिलसिला तो बात जैसे कि पहले ये बताइए, अभी उन्होंने कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे। असदुद्दीन ओवैसी पर कभी तो समाजवादी इल्ज़ाम लगाती, कभी कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती। अब सबसे बड़ी बात ये हुई कि योगी आदित्यनाथ ने खुद इल्ज़ाम लगा दिए समाजवादी पार्टी की मीटिंग में। अब ये बताइए कि आप असदुद्दीन ओवैसी को किस तरीके से देखते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ और जनाब अखिलेश यादव साहब ने जब एक साथ चाय पी तो उन्हें दोनों को बैठकर ये पूछ लेना चाहिए था कि तुम्हारी टीम है या हमारी टीम है। योगी कह रहे हैं कि सपा की टीम है और अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी की भी टीम है। ये तो वो तो चाय पीते रहते हैं एक साथ। हालांकि चाय पीते रहते हैं, शिष्टाचार भेंट है, मतलब उनकी मुलाकात है, होती रहती है। अभी बताइए 2022 में आप किसे जिताने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमान एक वक्त था कि कांग्रेस को वोट दिया। हम 42% हिस्सेदारियों में थे, घटकर 7% रह गए। हमने बसपा को और सपा को वोट दिया, घटकर 3% रह गए। और नौबत यहाँ तक आई कि 3% से भी कुछ महकमों में नीचे पहुँच गए। अब ये बात आप कह रहे हैं कि घट करके, सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ बहुत हुआ। हमने कहाँ से घट करके आप 3% जी नौकरियों में, जैसे कि 2005 में जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में उन्होंने पुलिस की भर्तियां निकाली और 7% यादवों को 70% नौकरियां दे दी। अच्छा, 7% यादवों को 70% नौकरियां और 18% मुसलमान को हाथ तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मुल्ला मुलायम भी आपने बनाया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। जी, वो मुल्ला मुलायम सिंह हैं। बैठाया, आज उनकी बुराई कर रहे हैं आप। हाँ, हमारी कौम गुमराह हो चुकी थी, वो उसको पहचान ना सकी और उसने हमें एक फरेब दिया
वो आरएसएस का आज भी गुमराह है, गुमराही से निकल चुकी जी बिल्कुल निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो आरएसएस का लिबास पहने हुए एक संगी इंसान हैं कौन? मुलायम सिंह यादव। जैसे कि हमने देखा तो मुलायम सिंह के हाथ में थोड़ी ना है कि सत्ता तो अखिलेश यादव के हाथ में। जी अखिलेश यादव के हाथ में है, लेकिन आइडियोलॉजी तो आज भी एक ही है समाजवादी पार्टी की, चेंज तो हुई नहीं है। एक ही विचारधारा या विचारधारा बदल गई? विचारधारा तो वही है ना। कौन सी विचारधारा? समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद के कातिल साक्षी महाराज को 2003 में राज्यसभा सांसद बनाती है। अच्छा, हम पूछते हैं कि वो कहते हैं बीजेपी की बी टीम कौन? अरे बीजेपी का वो सांसद जो बीजेपी से लड़ा और आज फिर बीजेपी में है, समाजवादी पार्टी उसको राज्यसभा सांसद बनाकर भेजती है। और वो शख्स ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद में पहला हथौड़ा मैंने मारा। बाबरी मस्जिद में पहला हथौड़ा मारने वाला शख्स समाजवादी पार्टी। अतीक अहमद भी आपकी पार्टी में? जी अतीक अहमद भी तो आपकी हाँ, पार्टी में है ना आज? हमने ये उन्हें नहीं क्या कहेंगे? हमने ये नहीं, बिल्कुल आरोप है उन पे, लेकिन आरोप तो बीजेपी के नेताओं पे भी हैं, सपा के नेताओं पे भी हैं। अपने गिरबान में भी देखिए ना, अपना भी देखिए दामन हमारे देखिए ऐसा। अगर उनकी पार्टी के लोग आरोपी होकर एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हैं तो हमारी पार्टी के क्यों नहीं लड़ सकते? अच्छा, अब अपने दामन पे दाग आया तो उनके दामन के धब्बे जैसे दाम- वो अपने भी हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं ये है। बताइए, आपका योगी मैंने- आदित्यनाथ ने जो कहा है आप बिल्कुल कि समाजवादी की आप टीम है, आप समाजवादी को हराने के लिए कह रहे हैं और बीजेपी को हराने के लिए कह रहे हैं। पहले बात समझें आप। हाँ, समझाइए थोड़ा आगे। मैं अपनी पूरी बात कर लूँ, आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी जी। राज्यसभा सांसद बनाती है समाजवादी पार्टी उस नेता को जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने की बात करता है, नंबर 1। नंबर 2, विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़े नेता विष्णु हरि डालमिया के बेटे संजय डालमिया को बीजेपी समाजवादी पार्टी विश्व हिंदू परिषद के नेता विष्णु हरि डालमिया के बेटे संजय डालमिया को राज्यसभा सांसद बनाती है। तीसरी बात, पहली बात जो आपने उत्तर कही प्रदेश से मान्यवर मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे बीजेपी पार्टी से जनाब कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री बनाया। हम पूछना चाहते हैं, ये कल्याण सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनके बेटे को मंत्री बनाने के क्या माने हैं? और ये जनाब साक्षी महाराज जो बाबरी मस्जिद के कातिलों में शुमार होता है, इनको राज्यसभा सांसद बनाने के क्या माने? दूसरी चीज़, एक सुनील सिंह नेता हैं जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए, उन्होंने एक बयान दिया कि मुसलमानों की लड़कियों को कब्रों से निकालकर रेप करना चाहिए। एक ऐसा शख्स जो मुसलमानों की मरी हुई लड़कियों के साथ रेप करने की बात कर रहा हो और अखिलेश यादव उसे अपने हाथों से सदस्यता दिलाएं, इसके क्या माने हैं? मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की कोई कौम भी इस बात को गवारा नहीं कर सकती कि जो बच्चियों के रेप करने की बात करे उस शख्स का समर्थन करता फिर हो। आपके नेता भी कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, देखिए, हमने 100 करोड़ पे हम भारी पड़ जाएंगे। देखिए, हमने रेप की बात नहीं की, हम देखिए तो ये भी है ना, हिंदू लड़कियों के साथ रेप हुए। देखिए सुनिए, हिंदू लड़कियों के साथ जब रेप होते हैं तो हम बोलते हैं 100 करोड़ में कौन रहा? हिंदू लड़की भी आए, लड़की भी आए, सभी आए। देखिए योगी आदित्यनाथ का क्या बयान है? नहीं, अगर आप ये देखेंगे कि मेरे दामन पे क्या, दूसरे दामन पे क्या, आप पहले अपने आप को भी देखिए ना। योगी और दूसरी आदित्यनाथ बात का क्या आपने बयान कहा कि साक्षी महाराज वाली बात, 2002 में राज्यसभा सांसद बना दे आप, फिर 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं। अखिलेश यादव को आपने मुख्यमंत्री बनाया, हाँ, तो गलतियां थी। देखिए, 2012 में भी हरवा दें आप। 2012 में जो गलती हुई उसका नतीजा भी तो सामने है। मुजफ्फरनगर दंगा दे दिया अखिलेश यादव ने हमें। 2013 में 50,000 लोग घर से बेघर हुए और जिस दिन दंगा होता है उसी दिन अखिलेश यादव डांस पार्टी देख रहे होते हैं सैफई में बैठकर, और मुसलमानों की लड़कियां खून के आंसू रो रही होती हैं, वालिदैन अपने बच्चों का मातम कर रहे होते हैं। और मुझे आजम खां के पास कितने मंत्रालय थे? 7 मंत्रालय थे आजम खां। सवाल तो यही है ना, ठीक है, कि मंत्रालय दे दिए लेकिन इंसाफ नहीं दिया। मंत्रालय ले लो या फिर इंसाफ ले लो, नहीं, एक आदमी का विकास कर दिया, पूरी कौम को पीछे धकेल दिया। जब 40,000 की जब पुलिस की नौकरियां निकली, 40,000 जब पुलिस की नौकरियां निकली तो 38,000 यादव भर दिए जाते हैं। अच्छा।